जय हिंद साथियों, आप सभी का आपके अपने परिवार आसमा सिविल एकेडमी में मैं इशार अहमद आप सभी का पुरजोर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ हैं और बिल्कुल मस्त हैं। मेरे प्रिय साथियों, आज हम 3 अगस्त के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप इस चैनल में पहले से हैं तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि इसे अपने व्हाट्सएप में जरूर शेयर करिएगा ताकि सबके पास हमारी वीडियो पहुंच सके। चलिए आइए अपना सत्र प्रारंभ करते हैं। और हर सत्र की शुरुआत जो है वो एक सकारात्मकता के साथ होती है, और ये सकारात्मकता माधव मतलब श्री कृष्ण जी के बारे में है। तो देख सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि परिवर्तन ही संसार का नियम। कल जो किसी और का था आज वो तुम्हारा है, और कल किसी और का होगा। मेरे प्रिय साथियों, आप लोगों को सरकारी नौकरी पाना है। अभी लोगों के पास सरकारी नौकरी है, वो कल रिटायर होंगे, उस पोस्ट में आप जाएंगे, फिर उसके बाद आप रिटायर होंगे, उस पोस्ट में और कोई आएगा। तो ये निरंतरता जो है वो चलते ही रहेगी। आशा करता हूँ और कामना भी करता हूँ कि आप जो है अपनी सरकारी नौकरी को सुनिश्चित करेंगे। चलिए अपना सत्र प्रारंभ करते हैं। और हमारा सत्र जो है वो इस प्रकार से है कि लास्ट टाइम जो मैंने प्रश्न पूछा था कि चेन्नई स्थित कौन सी ड्रोन स्टार्टअप कंपनी भारत में सुरक्षित ड्रोन संचालन के लिए थेल्स के साथ हाथ मिलाई है। गरुड़ एयरोस्पेस जो है वो एक दूसरे के साथ जो है कोलैबोरेशन किए। आइए देखें, तो कविता ने सही आंसर दिया है, यामिनी ने सही आंसर दिया है, श्री ने भी सही आंसर दिया है, सूर्या ठाकुर, वेरी गुड सूर्या। उसके बाद चित्रा ने भी सही आंसर दिया है, आंसर ए गरुड़ एयरोस्पेस। उसके बाद जो है आपका शशि ने भी सही आंसर दिया है। फिर उसके बाद है कि त्रिमैसू इटली की फेमस स्वीट्स है। ओके, हाँ ये स्वीट थी जिनके जो है आपका, और एंड्रॉइड 13 में भी इसका वर्जन भी आ गया है। हाँ वेरी गुड सी, वेरी गुड। देखो कितनी अपडेटेड बच्ची है। फिर उसके बाद हनी ने कहा है गरुड़ एरोस्पेस। नहीं खाए हैं सर मिठाई को। शशि बोलती है नहीं खाए, मैं खुद नहीं खाए हूँ, बोला खुद नहीं पता कैसे टेस्ट हुआ है। लेकिन सोचे हूँ कभी अगर मैं मेरे पास टाइम रही मैं निकलूँ, वैसे तो मैं जाता हूँ नहीं कहीं, मैं अपन काम करता रहता हूँ। तो अगर समय मिली तो वो मिठाई ला जरूर टेस्ट करूँ। ठीक है, तो चलो फिर रोशनी देवांगन ने कहा है कि गरुड़ स्पेस वेरी गुड, एरोस्पेस वेरी गुड। मिड वीडियो क्वेश्चन, ओके। प्रेसिडेंट ऑफ नॉर्थ कोरिया इज किम जोंग उन, वेरी गुड। देखो ये जवाब दी, किसने जवाब दिया? रोशनी ने, वेरी गुड रोशनी। प्रख्यात भारतीय खेल व्यक्तित्व अंशुमन गायकवाड़ का निधन हुआ, वह किस खेल से संबंधित थे? तो मेरे प्रिय साथियों, एक बहुत ही पुराने और बहुत ही शानदार गेंदबाज रहे और क्रिकेटर रहे हैं, जो जिनका जो है अभी हाल ही में निधन हो गया है। क्या नाम है इनका? अंशुमन गायकवाड़। अंशुमन गायकवाड़ भारतीय के दिग्गज क्रिकेटर रहे हैं। इनका निधन हो गया 71 वर्ष की उम्र में। ठीक है, बेसिकली इनको कैंसर हो गया था और कैंसर से जो है इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारे स्क्रीन में, महानिदेशक चिकित्सा सेवा मतलब सेना के महानिदेशक चिकित्सा सेवा के रूप में नियुक्त होने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? देखो ये बहुत अच्छा लगता है, महिलाएं कहीं नियुक्त होती हैं तो। वैसे तो ऐसी कोई बात नहीं है कि महिला और पुरुष में कोई अंतर नहीं है, लेकिन आज मैं जैसे कि अपने बचपन में देखता था और अभी देखता हूँ तो समानता नजर आती है, और वही समानता जो है वो इस देश को आगे बढ़ाएगी। बस इसी उद्देश्य से मैं बोलता हूँ। तो चलो आगे बढ़ते हैं, किसी प्रकार का और मतलब नहीं निकालेंगे। तो क्या है, लेफ्टिनेंट सुष्मिता सोनकर है क्या? लेफ्टिनेंट जनरल साधना सक्सेना नायर है क्या? या अरोड़ा है क्या? माधुरी, हाँ, तो ये इनका आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर बी, लेफ्टिनेंट जनरल साधना सक्सेना नायर। ये जो है अभी वर्तमान में बनाई गई है सेना की चिकित्सा सेवा में महानिदेशक के रूप में, और ये उनकी बहुत अच्छी उपलब्धि है। तो साधना सक्सेना नायर जी जो है ये रहे हैं। पिछला पद क्या है? तो डीजी अस्पताल सेवा में रही है सशस्त्र बल में। आई आपका आईएएफ में रही है ये क्या? तो वायुसेना के कमांडेंट संभालने में कमांडेंट रही है, वो भी पहली महिला थी। इनकी काफी सारी उपलब्धियां हैं। ठीक है, तो हमें नियुक्ति से संबंधित ये बातें याद होनी चाहिए। किस देश में स्टार्टअप का समर्थन करने के लिए वेंचर कैपिटल्स मतलब कि स्टार्ट करने के लिए जो मनी लगता है उसको बेसिकली कहा जा सकता है आसान भाषा में। फंड में निवेश के लिए 18 चयनित वित्तीय संस्थानों की सुविधा के लिए 155 मिलियन अमेरिकी डॉलर राज्य कोष को लॉन्च किया है। बेटा बात ऐसी है कि इसराइल जो है ना, वो जितने भी स्टार्टअप वेंचर्स है, जितने भी स्टार्टअप कर रहे हैं ना लोग, उसके सपोर्ट में ये किया है कि
उनकी स्किल डेवलपमेंट और सारे तरीके से वित्तीय सहायता प्रदान करना, साथ ही साथ टेक्नोलॉजिकली भी सपोर्ट करना। इजराइल एक ऐसा देश है जहाँ बेसिकली जितने भी बिजनेस फर्म्स हैं उसको प्रॉपर एक दूसरे से कोलैबोरेशन के साथ सपोर्ट किया जाता है। इसलिए आज की डेट में अगर देखोगे वर्ल्ड में तो सबसे ज्यादा इजरायली प्रोडक्ट जो है वो बिकते हैं। कोका कोला, पेप्सी वगैरह ये सब इसी के हैं। ठीक है, $155 मिलियन इन्होंने जो है खर्च किया है। किस देश को विश्व बैंक से बजटीय सहायता के लिए 37.3 मिलियन यूरो का ऋण मिलना सुनिश्चित हो गया, मतलब निश्चित हुआ है, मतलब मिलेगा ही मिलेगा। और कौन दे रहा है? तो विश्व बैंक दे रहा है, वर्ल्ड बैंक दे रहा है। तो ये कौन सा देश है? तो मालदोवा। आर्थिक रूप से उतना संपन्न नहीं है, विकसित कहा जा सकता है, विकासशील देश है, तो इसको सपोर्ट किया है विश्व बैंक ने। जो आप देख सकते हैं कि 29 वर्ष और आपका 9 वर्ष के शर्तों में दिया। शर्त अलग अलग रखी है, लेकिन अपने को पता चल रहना चाहिए कि जो वर्ल्ड बैंक है उसकी गतिविधियां कहाँ कहाँ है। तो वर्ल्ड बैंक से आप लोगों को ये बताना है, हाँ मैं पूछना भूल गया, आप लोगों को बताना है कि वर्ल्ड बैंक के प्रमुख कौन है। ठीक है, आप लोगों के लिए ये प्रश्न है। ठीक है, मिड क्वेश्चन जैसे बोला था, मिड मिड वीडियो क्वेश्चन जैसे आप रोशनी ने या सॉरी रागिनी ने आंसर दिया था। चलो, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने पूर्वी अफ्रीका देश में संरक्षण प्रयासों को बढ़ाने के लिए किस देश को 6 ड्रोन दान किए? तो युगांडा। युगांडा सुने हो? युगांडा के जंगल पैंथर मूवी देखे थे? ब्लैक पैंथर, ब्लैक पैंथर मूवी मार्वल्स का नहीं देखे होगे तो देखना कभी, अभी परीक्षा है, अभी मत देखना, देख सकते हो, थोड़ा सा समय निकाल के माइंड फ्रेश हो जाएगा। ऐसे दिखते हैं सब वही मूवी में। तो युगांडा को जो है बेसिकली ड्रोन इसलिए दिया है क्योंकि यहाँ जंगल काफी है और जंगल में जो जंगली जीव है उनके संरक्षण के लिए, उनकी देख रेख के लिए ये जो है ड्रोन उनको प्रोवाइड कराया गया। ठीक है, वन जीव संरक्षण के लिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है, किस बैंक के साथ आईआईटी मद्रास ने स्वास्थ्य सेवा, फिनटेक और एरोस्पेस जैसे क्षेत्रों में साइबर सुरक्षा समाधान विकसित करने के लिए तैनात करने के लिए एक साइबर सुरक्षा प्रयोगशाला शुरू की है? बात ऐसी बेटा कि ये क्या है, तो आईआईटी मद्रास और आईडीबीआई बैंक, ये दोनों के कोलैबोरेशन से साइबर सिक्योरिटी, जो आपका साइबर क्राइम बहुत हो रहे हैं, जैसे कि बैंक में देखोगे तो आपको एक कोई ओटीपी सेंड करेगा कि बताइए सर ये क्या है, और आपको कॉल्स आएंगे कि आपका लॉटरी लग गया। ये सब सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए आईआईटी मद्रास के साथ आईडीबीआई ने कोलैब कर लिया है और इस प्रकार के साइबर क्राइम को दूर करने के लिए साइबर सुरक्षा की एक बहुत बड़ी पहल है। ठीक है, बस ये समझ सकते हैं इसमें। ठीक है, आगे बढ़े। उद्देश्य क्या है, तो स्वास्थ्य सेवा, फिनटेक और एरोस्पेस जैसे क्षेत्र में साइबर सुरक्षा समाधान विकसित करना और तैनात करना। ठीक है, चलो अगला आगे बढ़ते हैं। किस भारतीय निशानेबाज ने पुरुष 50 मीटर राइफल में 3 पोजीशन स्पर्धा में तीसरा स्थान हासिल करके पेरिस ओलंपिक में जो है आपका क्या हासिल किया, तो तीसरा पदक हासिल किया है? तो क्या नाम है इनका? इनका नाम है स्वप्निल कुसाले। इनका नाम, हाँ इनका नाम अरे बताया तो था, उसमें इंस्टाग्राम में अपडेट किया था। ठीक है, तो स्वप्निल नाम है इनका, आनंद भैया, स्वप्निल कुसाले इनका नाम है, आपको पता होना चाहिए। तो स्वप्निल कुसाले ने भी अपना पदक ले आए हैं। ठीक है, कांस्य पदक जीता है इन्होंने, लिखाया होगा कहीं ना कहीं कांस्य पदक, ब्रॉन्ज मेडल वो लिखा है, कांस्य पदक भी लिखाया होगा। कांस्य पदक याद रखना, तीसरा तीसरा मत याद रख लेना, कांस्य पदक जीता है। भारत और किस देश की रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के लिए नई कार्य योजना को अपनाया है, जिसे उस देश की समुद्री सुरक्षा के लिए बढ़ाने के लिए भारत से $300 मिलियन की क्रेडिट लाइन भी शामिल होगी? देखो बेटा, भारत के कौन कौन समुद्री पड़ोसी देश हैं? तो वियतनाम है, मालदीव है, श्रीलंका है। तो ये देशों के बीच में समझौता चलते रहता है और भारत जो है मैक्सिमम इन लोग को प्रोटेक्ट करता है। तो कितना दे रहा है भारत? भारत जो है $300 मिलियन का क्रेडिट लाइन दे रहे हैं इन लोगों को। और ये कौन सा देश है? तो ये नाम है आपका वियतनाम। ठीक है, वियतनाम। वियतनाम के साथ जो है मोदी जी गए थे अभी, वियतनाम के प्रमुख जो यहाँ दिखाई दे रहे हैं इनके साथ मुलाकात की और जो है ये सहयोग को बढ़ावा दिया है। विकसित भारत 2047 का टारगेट रखा है कि आसपास के लोग भी जो है वो गरीब नहीं होना चाहिए। ठीक है, मतलब ऐसा सोच सकते हैं। पूर्वोत्तर के प्रहरी मतलब कौन? तो असम राइफल के 22वें महानिदेशक के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? तो लेफ्टिनेंट जनरल विकास लखेरा। क्या नाम है इनका?
लेफ्टिनेंट जनरल विकास लखेरा जी को जो है वो आपका नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो इसे याद रखेंगे आप, मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये व्यापम में सीधा सीधा पूछा जाता है। ठीक है, आगे बढ़े। अगला, इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च मतलब इंडरा, इंडरा एक संस्थान है जो कि रेटिंग देता है। हालिया अनुमानों के अनुसार 2024-25 के लिए भारत का जीडीपी अनुमान क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मतलब कि आपका सकल घरेलू उत्पाद क्या नापा गया है? तो सी आंसर होगा इसका, आपका 7.5%। ठीक है, 7.5% अनुमानित किया है। किसने किया है? तो आपका इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च। बेसिकली देखा जाए तो क्या क्या आधार रखा है, इसको किस कारण से ये जो है अनुमानित किया गया है? चल रही विकास गति को बढ़ावा मिले, सरकारी पूंजीगत व्यय, बैंकों में बेहतर बैलेंस शीट हो रहा है, उभरती निजी कॉर्पोरेट कंपनियां मतलब एमएसएमईज में जो है धीरे धीरे वृद्धि हो रही है, केंद्रीय बजट अतिरिक्त सहायता प्रदान कर रहा है मतलब कि सेंट्रल जो है मतलब केंद्र सरकार जो है बहुत सारे लोगों को सहायता प्रदान कर रही है अपनी तरफ से। हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है गया है? आपको आंसर देना है। ठीक है, तो यहाँ हमारा सत्र कंप्लीट होता है। सत्र कैसा लगा आप बताइएगा। आज थोड़ी सी तबीयत नासाज है इसलिए आवाज भी थोड़ी सी कम निकल रही है, लेकिन इससे फर्क पड़ता है कि नहीं फर्क पड़ता है। हमें जो है क्या करना है, हमें जो है अपनी कंसिस्टेंसी बनाए रखना है और अपना दृढ़ संकल्प जो हमने रखा है कि पढ़ाई मतलब किसी भी प्रकार से रुकना नहीं चाहिए। ठीक है, तो आशा करता हूँ सारी चीजें आपको समझ में आई होगी। इसी के साथ मैं इजाजत चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत।